देखिए आपका क्या है, चार्ज कैपेसिटर C1 हैविंग द चार्ज कैपिटल Q इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2। ठीक है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये रहा, जैसे C1 था, आपने इसको कुछ चार्ज दे के किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। ये चार्ज कैपेसिटर से भी कनेक्ट कर सकता था। ठीक है, फिर आपको ये बताता कि इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव से कनेक्ट किया है। बट क्योंकि इसने अभी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, तो कैसे भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्यू चार्ज देके ऐसे कनेक्शन बन गया है, पहले ऐसे था, फिर इस C2 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको फाइनल चार्ज बताना है ईच कैपेसिटर पे कितना हो। ठीक है ना, फाइनल चार्ज बताना है ईच कैपेसिटर पे कितना होगा फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज आप कैसे बताएंगे इसमें। देखो आपके अक्रॉस, हाँ सही निकाला होगा बेटा, ए और बी के अक्रॉस आपने क्या करा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आप चाहे से ऐसे केवीएल लिखो, या आपने तो इधर रैंडम मान लिया Q1 Q2, आपको कुछ नहीं पता था। ठीक है, आपने इन प्लेट्स पर ध्यान से देखेंगे बेटा, तब आगे होंगे, देखो नहीं तो नहीं होंगे, सीधी बात है। ठीक है ना, यहाँ पर Q1 Q2 आपने चार्ज मान लिया, और आपने रैंडम माना इन प्लेट पर, कैरेट से Q1 है, इस प्लेट पर Q2 है। ठीक है, और फिर सामने अपने आप -Q1 - Q2 चार्ज कंजर्वेशन, उससे गॉस लॉ से आपको पता ही है। तो इस पर मान लिया Q1, इस पर मान लिया Q2। ठीक है, और अगर सामने -Q1 - Q2 आएगा ही आएगा। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक फिर आपने क्या करा, एक तो देखो इसका टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपने इस प्लेट को जब कनेक्ट किया दूसरी प्लेट से, ठीक है ना, तो कोई रास्ता नहीं था आपके पास। ठीक है ना, आपने जब इस प्लेट को इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो इसके पास चार्ज जाने का कहीं रास्ता ही नहीं, तो इस पर चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना, इस पर चार्ज क्या रहेगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्या आ जाएगा आपका Q1 + Q2 इक्वल टू कैपिटल Q आ जाएगा। ठीक है ना, Q1 + Q2 इक्वल टू कैपिटल Q आ जाएगा। अब आप केवीएल लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए और यहाँ से यहाँ तक लिखिए। इधर से क्या लिखेंगे, VA - Q1/C1, ऐसे लिखते हैं हम, जो दिखता है उस पर लिख देते हैं तुरंत, -Q1/C1 इक्वल टू VB। फिर आप इधर से चल के लिखिए VA - Q2/C2 इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA - VB क्या आ जाएगा, Q2/C2 आ जाएगा। दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कर देंगे, Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C2 कर देंगे। इस तरह से आपने चार्ज कंजर्वेशन और केवीएल से आपने क्या निकाल लिया, दोनों का फाइनल चार्ज निकाल लिया। तो Q1 और Q2 आ जाए। देखिए किसी को डाउट तो नहीं है इस प्रोसेस में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या किया गया है इसमें। बात क्लियर है सबको। ऐसे इसमें देखो, अब एक कैपेसिटर विद स्टोर्ड एनर्जी 4 जूल इज कनेक्टेड विद एन आइडेंटिकल कैपेसिटर विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स फाइनली। तो ऐसी प्रोसेस में एनर्जी लॉस भी हो जाता है बेटा, तो जितना वो डिफरेंस आता है हम उसको क्या बोल देते हैं कि हीट लॉस कहाँ हो गया। जैसे इसने स्टोर्ड एनर्जी इस कैपेसिटर में 4 जूल थी, आपने आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज फ्लो के जाएगा ना, उस पर भी चार्ज जाएगा, तो इस फ्लोइंग में हीट में एनर्जी लॉस हो जाती है। जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ जाएगा, जितना एनर्जी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हीट लॉस भी पूछ सकता था आपसे, तरीका वही है। क्यू इनिशियल चार्ज, क्यू इनिशियल स्क्वायर बाई 2C इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपने इसको अनचार्ज से कनेक्ट किया ध्यान से, तो Q1 Q2 मान लिया, सामने -Q1 - Q2, फिर वही करा है मैंने, देखो। अब क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों की सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, तो इसलिए आप जब Q1 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक वही केवीएल लिखा के आप लिखेंगे, ये आएगा Q1 Q2 ये आएगा, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे VA - Q1/C इक्वल्स टू VB, VA - Q2/C इक्वल टू VB। फिर VA - VB को बराबर करोगे, तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटेंस दोनों की बराबर है, इसलिए दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका चार्ज कंजर्वेशन क्या कह रहा है, Q1 + Q2 किसके बराबर होना चाहिए, Q इनिशियल के। तो इस तरह से दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q initial/2 आ जाएगी। तो अब एनर्जी स्टोर्ड कितना है, अब एनर्जी स्टोर्ड है आपका, दोनों पर चार्ज सेम है इतना, तो Q²/2C इंटू ट्वाइस कर दिया दो कैपेसिटर के लिए। इतना आप बिल्कुल कर सकते हैं।
दोनों पे चार्ज पता है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अगर आप ढंग से रिवाइज कर रहे हैं तो हमने निकाली थी। ठीक है, तो क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 4c आ गया, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो आपको इनिशियल दे रखी थी क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू 4। फाइनल आ रही है क्यू इनिशियल स्क्वायर बाई 4c, तो 2 जूल आ गई। तो बची हुई 2 जूल किस में लॉस हो गई, हीट में लॉस हो गई। तो अगर ये पूछता कि एक कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद हीट लॉस बताओ, तो भी आप बता देते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको। फाइनल चार्ज निकाल के एनर्जी डिफरेंस निकाल के तुरंत बता देते हैं आप। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है ऐसा, और वो आप अपने आप करेंगे नोट से, HW करेंगे उसको। ठीक है ना। देखो ये वाला बेटा, ये वैसा ही है, बताओ इसमें चार्ज टोटल कितना था कैपिटल। ये भी वैसा ही है, इसमें क्या था आपका कि क्यों इनिशियल चार्ज दे रखा था। ठीक है, और अब बस ये पूछा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर फाइनली कितनी होगी। तो मैं कह रहा था इसमें ये भी पूछ सकता था कि हीट लॉस कितना होगा। ठीक है ना, एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करने के बाद हीट लॉस कितना होगा, ये भी पूछ सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, वही जो आपने अभी चार्ज कंजर्वेशन और केवीएल यूज करते हुए आफ्टर रिकनेक्शन दोनों कैपेसिटर के चार्ज निकाल लिए, सबसे पहले तो वही करेंगे। तो वो क्लियर है बेटा आपको। हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, आप माई आपको यहाँ तक क्लियर है बेटा, दोनों पे चार्ज। तो Q1 इक्वल टू Q2 आ गया आपका यहाँ से, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों की बराबर है। आप लिखेंगे वैसे ही वी ए माइनस क्यू वन बाई सी इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस क्यू टू बाई सी इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर करेंगे, तो क्यू वन बाई सी इक्वल टू क्यू टू बाई सी। तो इसलिए क्यू वन इक्वल टू क्यू टू। और चार्ज कंजर्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं, इन पे चार्ज कहीं गया तो नहीं, कहाँ जाएगा, रास्ता ही नहीं। तो इन पे मिलके चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू इनिशियली रहेगा। और केवीएल से आपने बोला क्यू वन इक्वल टू क्यू टू, तो दोनों को सॉल्व करके आपका जो फाइनल चार्ज आया ईच कैपेसिटर पर, वो कितना आ गया, क्यू इनिशियल बाई टू आ गया। सब ध्यान से करेंगे बेटा, और गलती कभी नहीं करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना। क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू इनिशियल बाई टू आ गया, तो बस फाइनल एनर्जी लिख दी। एक पर कितना एनर्जी होगी, चार्ज स्क्वायर अपॉन 2c, एक कैपेसिटर में। तो आपके दो हैं, और दोनों पे चार्ज सेम है, तो दोनों मिलके कितनी स्टोर करेंगे, ट्वाइस कर दी। तो क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 4c आ गई। पहले कितनी थी, पहले ये आपको 4 जूल दे रखी थी बेटा, इसमें इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर में 4 जूल है, फिर इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो बताओ आप कितनी बची। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसलिए क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2c की वैल्यू 4 हो गई थी। और फिर आपकी यहाँ कितना आ गया, क्यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन 4c, इसलिए 2 जूल आ जाएगी। पहले 4 जूल स्टोर थी, फिर आपने इस कैपेसिटर से कनेक्ट किया तो एनर्जी स्टोरेज कम हो गया, तो वो लॉस कहाँ गया, वो हीट में चला गया। तो हीट लॉस कितना हुआ इस प्रोसेस में, 4 - 2 इक्वल टू 2 जूल। दो 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 कैपेसिटर हो गए थे ना। पहले एक था, अब दो हो गए। ठीक है, पहले इससे पहले वाला, ये वाला। हाँ, क्योंकि आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। क्योंकि अभी जब आपने पहली बार कनेक्शन किया तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पे कम पोटेंशियल था। ठीक है ना, तो इसलिए चार्ज जाएगा, और कब तक जाता रहेगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर और इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो। ठीक है ना। थोड़ी देर बाद हाँ, तो थोड़ी देर बाद ये चार्ज। हाँ बोलो बोलो। वही केवीएल बेटा, कि ऐसे सर्किट बन गया, अब आपको केवीएल आता है ना, ए से बी तक अप्रोच करें। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बैटरी होती थी, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे चार्ज जाता था तो अंदर से रिफिल होता रहता था, तो कैपेसिटर भी एज ए बैटरी बिहेव करता है, इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। बट क्योंकि इसके पास वो इंटरनल मैकेनिज्म मिसिंग है बेटा, जो चार्ज रिफिल कर दे, तो इसलिए थोड़ी देर बाद ये करंट बंद हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है।
क्योंकि इसके पास वो इंटरनल मैकेनिज्म मिसिंग है, तो इसलिए आपको अगर बैटरी आप जैसे कैपेसिटर को आप किसी बल्ब भी जलता है कैपेसिटर, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए जलता है कैपेसिटर को, मैंने ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल जैसे बैटरी करंट चलाती है एकदम वैसे यहाँ पे बल्ब लगा लिया मान लो, तो वैसे ही बल्ब ऑन करता है, बिल्कुल करता है, बट लेकिन थोड़ी देर बाद बल्ब बंद हो जाता है, क्योंकि अगर बैटरी होती तो बल्ब लगातार जलता रहता, क्योंकि वो चार्ज जो होता है वो वहाँ से रिफिल होता रहता है, बट इसमें ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, वो इंटरनल मैकेनिज्म। ठीक है, ये बात है इसमें।